हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एशियन पेट्रो की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी इथिलीन ऑक्साइड बेस्ड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 17 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। कंपनी की आरओसीई एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ के साथ साथ कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने शॉकिंगली एक भी पैसे का बिजनेस नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 328 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख की इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 4 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की जो डेट है वो 2.78 करोड़ की है एंड कंपनी के पास नेगेटिव रिजर्व मौजूद है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 10 करोड़। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 लाख रुपीस की कैश फ्लोज मौजूद है, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 5 लाख रुपए का हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 56.08% एंड पब्लिक की होल्डिंग है अप्रॉक्सीमेटली 43.92% के आसपास। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, बात सिंपल है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड उसके साथ साथ सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड इनफैक्ट एंटायर सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने एक भी पैसे का बिजनेस नहीं किया है। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। अगर आप लोगों का भरोसा है इस कंपनी के ऊपर एंड इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, एशियन पेट्रो सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली
चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। तो अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी, तो ऐसे में जितना सस्ते में इस कंपनी में आप लोगों को एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 18 रुपये के आसपास मिल जाती है, मतलब 52 किलो के आसपास अगर ये कंपनी आप लोगों को मिल जाती है, तो फिर अगर इससे भी नीचे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो आप लोग 20 से 21 रुपये के बीच में भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।